दो तरह के दुख होते हैं। इस बात को अब आप ध्यान से समझ लेना। दुख भी दो तरह के होते हैं। एक दुख आता है अभाव से, एक दुख आता है अगर आए परिपूर्णता से। अभाव से तुम गरीब हो, तुम्हारे पास खाना नहीं, भूख लगी, दुख होगा, रात को नींद नहीं आएगी, भूख है, सर्दी है कंपोगे, कंबल नहीं, रजाई नहीं, कंपोगे, स्थान नहीं, छत नहीं, बारिश हो रही है, तुम्हारे पास साधन नहीं। एक दुख आता है अभाव से, वो तुम्हें परमात्मा तक नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सारा इंटेंशन सुख को पाने के लिए तरस जाएगा। ये सभी तुम्हारे मोटिवेशनल स्पीचेस देने वाले तुम्हारे अभाव को खत्म करके सुख देने में व्यस्त हैं। और जो दुख आता है सुख की भरपूरता से, जो बुद्ध का दुख है, सुख मान लिया, भरपूर मान लिया, सभी कुछ भोगा जो भोगने को था इस सृष्टि में, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। अतृप्तता के कारण जो दुख पैदा होता है, एक वो दुख है। महावीर ने सब कुछ भोगा, राजा था, तृप्ति नहीं हुई। जो अतृप्तता के कारण दुख आता है, एक दुख वो है। दो तरह के दुख है, एक अभाव का दुख, एक पूरे सुख के बाद का दुख। इसीलिए मैं कहता हूं कि दूसरा दुख ही तुम्हारे काम आएगा। पहला दुख तुम्हारे काम न आएगा, क्योंकि तुम नकली साधु बन जाओगे, तुम नकली छोड़ने वाले बन जाओगे, तुम नकली त्यागी बन जाओगे। वो तुम्हारे दुख को दूर ना कर सकेगा, वो तुम्हें आनंद में छलांग ना दिला सकेगा। जो अभी अभाव में जी रहा है, रोटी नहीं खाई, भूखा है, रात को नींद नहीं आई, कैसे परमात्मा में छलांग लगाएगा? अभी शरीर तृप्त नहीं हुआ, आनंद की तृप्ति में कैसे उतरेगा? छलांग लग ही नहीं पाएगी, बहुत मुश्किल है। सुखी हो जाओ। सुख की परिपूर्णता से आया हुआ वैराग्य के संसार में सच्चा सुख नहीं है। सुख है, सच्चा सुख नहीं है, आनंद नहीं है। तो वो सुख भी तुम्हें दुख जैसा मालूम पड़ेगा। गहरी बातें हैं, ध्यान से समझने की चेष्टा कर। इतना दुखी जब तक तुम ना हो जाओगे कि पूरे सुख को भोगने पर भी तृप्ति ना पाओगे। कुंती ने सभी सुख राजसी भोगे, लेकिन तृप्त ना हो पाई। और वो भली भांति जानती थी इस सूत्र को कि सिर्फ मात्र शरीर की कमियों को, शरीर के अभावों को, भूख प्यास को शांत कर लेना ही आनंद नहीं है। सुख हो सकता है, और सुख कभी भी दुख में तब्दील हो जाता है, लेकिन छलांग लगती है दुख से, इसलिए उसने दुख मांगा। पहले सुख। प्लास्टिक का फूल खुशबू नहीं बांट सकता,
ऐसे ही गरीब छलांग नहीं ले सकता आनंद में, अगर तृप्त न हो तो। कुछ गरीब भी तृप्त हो जाते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। अमीर हो, तृप्त नहीं हो, छलांग ले लो। अमीरी से बड़ी सुगम छलांग ली जा सकती है, क्योंकि अमीरी से भोग भोग के ये समझ आ जाती है कि सृष्टि में सुख नहीं है, सुख के लिए कुछ और करना होगा। बस इसी के तलाश में बुद्ध निकले और छलांग लग गई। कुंती बड़ी समझदार थी और सब कुछ स्वर्ग का सुख भोग लिया था, इसलिए उसने कृष्ण से मांगा तो दुख मांगा। पहले से ही बहुत दुख था, वृद्ध भी हो गई थी, वृद्धता का अपना दुख होता है। फिर भी जाते कृष्ण से मांगा, दुख मांगा। इसका कारण क्या है बाबा? इसका कारण यही है कि परम दुख से छलांग लग जाएगी आनंद के भीतर, नहीं तो तुम सुख दुख सुख दुख, इसे ही मैं 84 का चक्र कहता हूं। सुख दुख 84 का चक्र है। और आज गुरु वो बने बैठे हैं जो तुम्हें दुख और सुख इसमें उलझाए बैठे हैं। तुम दुखी हो, तुम्हें सुखी कर देते हैं। तुम कहते हो बहुत बढ़िया गुरु है। आनंद की कामना ही नहीं करते, क्योंकि तुम पूरे सुखी हो ही नहीं पाते। बस तुम्हारा दाल दलिया चला, तुम्हारा तोरी फुल्का बना और तुम संतुष्ट हो गए। तुम कहते अपन बड़ा सुखी, तो अपन बड़ा सुखी, यहां से छलांग नहीं लगेगी। ईश्वर सभी को देता है, दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खा ही खा। जिसने चोंच दी वो चोगा देगा, उसने चोगा दिया है। तुम चाहे आजमा लेना, जिसने चोगा दिया, जिसने चोंच दी, उसने चोगा भी दिया। तुम्हारे हिस्से का है, लेकिन दुष्टों ने लूट लिया है। ये बात कुछ राजनीतिक ढंग से ढल जाएगी, लेकिन मैं कुंती तक ही सीमित रहूंगा। कुंती ने दुख क्यों मांगा? क्योंकि सुख से छलांग नहीं लगती और दुख से भी छलांग नहीं लगती। क्योंकि दुख से तुम चाहोगे कि कैसे सुखी हो जाओ, कैसे सुखी हो जाऊं। फिर तुम गुरु की तलाश करोगे कि मेरा दुख समाप्त कर दो गुरु जी, मेरी पीड़ा हर लो गुरु जी। तुम्हारी पीड़ा हरी जाएगी, लेकिन तुम वो परम खुशी को कभी उपलब्ध ना हो पाओगे। इसलिए जो गुरु तुम्हें सुखी होना सिखाए, अगर समझदार हो तो उस गुरु को मत अपनाना। जो गुरु तुम्हें तुम्हारे तक पहुंचा दे, सेल्फ रियलाइजेशन, स्व अनुभव, आत्मबोध, हु आर यू, नो दाई सेल्फ। यहां तक जब तक पहुंच ना जाओ, तब तक 84 के गेड़ में उलझे रहोगे। 84 का गेड़ मेरे शब्दों में सुख और दुख के भीतर उलझे रहोगे। जब सुखी हो जाओगे, चादर तान के सो जाओगे। जब दुखी हो जाओगे, कैसे दुख निवृत्त हो जाए ऐसे जाओगे ऋषियों के पास, गुरुओं के पास, दुख से निवृत्ति हेतु।
लेकिन कुंती ये नहीं मांग रही है। कुंती ने सुख नहीं मांगा, मांग सकती थी, क्योंकि सुख से क्या मिलता है भली भांति जानती थी। दुख से क्या मिलता है ये भी भली भांति जानती थी, लेकिन दुखी कम थी। कृष्ण से और दुख मांगा कि मुझे और दुख दो। एक बड़ी कहानी है, कहानी सुनाकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। बाबा नानक के पास परमात्मा आए। परमात्मा बोले, मांग लो जो कुछ तुमने मांगना है। अकाल पुरख ने बाबा नानक से ये कहा कि तुमने जो मांगना है मांग लो, मैं बहुत खुश हूं तुम पर, तुम्हारी रजा में चलने के से मैं बहुत खुश हूं, मांगो क्या मांगते हो। तो बाबा नानक कहने लगे, भगवान अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे इस जगत की सारी गरीबी दे दो। गरीबी दे दूं? ये तुमने क्या मांगा? लोग अपने अपने कर्मों के कारण गरीब हैं, दुख भोग रहे हैं, तुम क्यों मांगते हो? क्योंकि आपने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा है। तो भगवान मुझे सारी गरीबी दे दो, इस समस्त संसार की गरीबी दे दो। दूसरे अर्थों में उन्होंने दुख मांग लिया। गरीबी से बड़ा दुख और क्या होता है। भगवान कहने लगे, ये मुश्किल है, कुछ सुधार करो। कहते अच्छा, आधी गरीबी मुझे दे दो, आधी संसार में रहने दो। भगवान कहने लगे, ये भी ना हो सकेगा, थोड़ा और तरमीम कर लो तुम्हारी डिमांड में। बाबा कहने लगे, अच्छा तो फिर 4 आने गरीबी मुझे दे दो। 4 आने गरीबी मुझे दे दो। इससे कम मैं न मांगूंगा। अगर कुछ देना ही है तो 4 आने गरीबी मुझे दे दो, 12 आने सारे संसार को दे दो। कहते हैं कि अकाल पुरख ने उनकी फरियाद को स्वीकार कर लिया। अकेले नानक 4 आने गरीबी, सारा समग्र विश्व 12 आने गरीबी। क्या अनुपात भिड़ेगा, लेकिन 4 आने गरीबी रखने वाला व्यक्ति परम सुखी है, परम आनंदित है। तेरा पाना मीठा लाग है। मांगी थी सारी गरीबी, नहीं मंजूर हुई। आधी गरीबी नहीं मंजूर हुई, लेकिन चौथाई गरीबी मंजूर हो गई। और चौथाई गरीबी कितनी होती है आप समझदार हो। संसार की सारी गरीबी, और वो भी अकारण, कहानी है। अगर इससे कुछ शिक्षा ले सको तो। एक छोटा सा प्रश्न और, बहुत छोटा प्रश्न है, उलझन को समाप्त कर दूं। राजा जनक के बारे में कहा जाता है कि उन्हें स्वर्ग नरक ले जाया गया। मरने के बाद जब स्वर्ग ले जाने लगे तो बोले जमदूतों से कि ठहरो, मुझे नरक में भी देख लेने दो क्या है। तो यमदूत बोले, यमराज बोले, प्रभु वो जगह आपके लिए नहीं है, आप विदेह हैं,
आप परम मुक्त हैं, आप वहां मत जाओ। ये नहीं कहा कि आप वहां नहीं जा सकते। फिर मुक्ति कैसी? अगर आप नरक में भी ना जा सके अपनी इच्छा से, फिर मुक्त ना हुए। नरक में भी जा सकते हो। मुझे रोज पूछ लेते हैं लोग कि मुक्त होने के बाद अगर संसार में लौटना चाहें तो लौट ना पाएंगे? लौट तो सकते हो, लेकिन लौटना चाहोगे नहीं। इतने स्वतंत्र तो हो। तो जनक को नरक में ले जाया गया। बड़ी गहरी कथा है। इसको स्पष्ट करने में बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन प्रश्न है, अगर आप समझ जाओ मेरे उत्तर से तो बहुत अच्छा होगा। नरक में गए राजा जनक, और जैसे जैसे नरक का उन्होंने चक्कर लगाया, सारे नरक का चीखो पुकार हो रही है। उबले हुए कड़ाहों में लोग डाले जा रहे हैं। हाय हाय के सिवा कुछ नहीं होता। दर्द, चिल्लाहट, दुख, अपार दुख, सब कुछ नरक में यही तो होता है। जनक ने भरपूर दृष्टि से सारा नरक देखा और कहते हैं कि नरक खाली हो गया। सारा नरक खाली हो गया। पूछा है कि बाबा इसका क्या प्रयोजन है? समझ जाओगे तो दो शब्दों में बोलूंगा अंत में। विकार रहित उस तल पर रहने वाला स्थिति प्रज्ञ, सदा उस आनंद में मगन रहने वाला वो, जिधर देख लेता है उधर दुख नाम की कोई चीज नहीं रहती। सुख ही सुख आ जाता है। दो कारण है। एक तो वो उस तल पर बैठकर जो इच्छा करेगा पूरी हो जाएगी। मैंने पहले प्रवचनों में भी कहा है, जो मांगू ठाकुर अपने तय सोई सोई देवे। वहां जब इतना दुख और दर्द देखा होगा जनक ने, तो उसके मन ने सहारा ना होगा। भीतर से उसकी आत्मा आवाज दी होगी, परमात्मा बोला होगा कि जाओ तुम सभी दुख से मुक्त हो जाओ, और नरक खाली हो गए। और दूसरा कि ऐसा पहुंचा हुआ व्यक्ति जहां भी जाएगा, जैसे बाबा नानक के जीवन में घटना आती है कि बहुत दुष्ट नगरी में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़ी गालियां निकाली, खाने को कुछ नहीं दिया, सोने को कुछ नहीं दिया, चारपाई नीचे भूमि पर सो गए और सुबह चल दिए। फिर अच्छी जगह बैठे, जाते हुए उन्हें कह गए जहां गलत व्यवहार किया गया था उनके साथ कि यहीं बसे रहो बसे रहो बसे रहो। फिर अच्छी जगह पे पहुंचे, अच्छे गांव में पहुंचे, वहां लोगों ने बड़ा सत्कार किया, पांव छुए, आरती उतारी, उनको खाने को बड़े स्वादिष्ट पदार्थ दिए गए, उनके लिए अच्छा आसन लगाया गया, विश्राम के लिए, सुविधा के लिए सारी व्यवस्था की गई, पूरा मान सम्मान दिया गया। रात्रि को सोए और सुबह उठे और चले गए, और जाते जाते कह गए उजड़ जाओ उजड़ जाओ। तो पूछा उन्होंने, बाबा इतना दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को आपने क्या क्यों कहा कि बसे रहो, और इतना सद्व्यवहार करने के वाले व्यक्तियों को आपने क्यों कहा कि उजड़ जाओ? उन्होंने कहा, दुष्ट कहीं भी चला जाए
एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देगी। न जाने ये एक एक जहां जाएंगे सारे विश्व को दुखी कर देंगे, सारे विश्व को गंदा कर देंगे। इसलिए मैंने इनसे कहा कि बसे रहो, इसी तालाब को गंदा रहने दो और किसी तालाब को गंदा मत करो। और जो अच्छे लोग थे, मैंने कहा उजड़ जाओ, जहां जाओगे वहां सुख ही फैलाओगे, वहां कामना करोगे सुख ही फैले। सुख फैलाने के तुम सुखी कैसे हो जाओगे उसकी तरकीबें बताओगे, और जब सुख की तरकीबें बताओगे तो लोग सुखी हो जाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम उजड़ जाओ, जहां जाओगे एक एक गांव में जाओगे, पूरा पूरा गांव सुधार लोगे। नरक में गए राजा जनक और कहते कि उन्हें अपने एक पल का सिमरन दे दिया, एक पल का सत्संग का फल दे दिया। तुलसीदास कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख रखिए तुला एक अंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख रखिए तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। जो सत्संग के एक क्षण में सुख मिल जाता है वो तुम्हारे संसार की और सारी लौकिक और पारलौकिक वस्तुओं में नहीं मिलता। स्वर्ग का सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। तुला के एक परडे में सारे सुख स्वर्ग के रख दो, लौकिक पारलौकिक, और दूसरे परडे में तूल न ताही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। सत्संग के एक पल का सुख रख दो तो सत्संग के एक पल का सुख का पलड़ा नीचे झुक जाएगा, भारी पड़ जाएगा, इतना सुख होता है। तो जनक गए नरक में, सुख बांट दिया, सभी सुखी हो गए। ये इसका कारण था। एक उपदेशात्मक आपको सिंबल दिया गया था। क्या था इसका मतलब? कि जो विदेह हो चुका है, जो देह भान भूल गया है, उसके संपर्क में आ जाना। जैसे ही तुम ऐसे स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति की उपस्थिति के पास बैठ जाओगे, तुम्हें सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारा कोई पाप बाकी ना बचेगा। गंगा स्नान से ऐसा नहीं होगा। जीवत तीर्थ के पास अगर तुम एक पल के लिए बैठ गए, तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उसकी मौजूदगी से तुम एक चीज देख लोगे कि कुछ तो है जो इन्होंने पाया है। जनक की ताजगी देखकर, जनक की रौनक देखकर उन्हें भी याद आया होगा अपने भीतर का तत्व। और जिसको भीतर का तत्व याद आ जाता है उसका नरक समाप्त हो जाता है। यही है कीमिया, यही है तत्व, यही है रहस्य इसके भीतर। विदेह को देखोगे तो विदेह ही हो सकते हो। और जैसे ही तुम विदेह हुए, समयातीत का अनुभव किया, नरक तुम्हारे पास कैसे फटकेगा? नरक में तुम कैसे जा पाओगे? कोई नरक तुम्हें परेशान नहीं कर सकता।
यही है मर्म इस कहानी का कि अगर तुम्हारे पास वे देह आ जाएं एक क्षण के लिए तो उन्हें गौर से उनके पास बैठने की चेष्टा करना। यही बात कृष्ण ने भी कही है। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांति राजवम आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। आचार्यो उपासनम, तुमने आचार्य की उपासना करनी शुरू कर दी। थाली सजा ली, दीपक जला लिया, फूल रख लिया, अगरबत्तियां जला ली, सुगंधित पदार्थ रख लिए और आरती उठानी शुरू कर दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कृष्ण का अर्थ कुछ और था। कृष्ण कहते हैं कि उसके समीप बैठ जाओ, उनके समीप बैठ जाओ, उनकी देह से, उनके मन से निकलती हुई तरंगों को पी लो। और जैसे ही तुमने वो विलक्षण तरंगों का पान किया, तुम भी उसी स्थान पर पहुंच जाओगे। धीरे 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 जिस आनंद के तल पर वो विराजमान है, तुम भी उसी पर चले जाओगे। यही सारा मर्म है इस कथा का। धन्यवाद।